शनि सिंगणापुर में कैसे प्रकट हुई शनि भगवान की स्वयंभू मूर्ति। शनि सिंगणापुर एक ग्राम छोटा सा है लेकिन बड़ा वैशिष्ट्यपूर्ण बना हुआ है। चार कुल के लोग शादी ब्याह में एक दूसरे की लड़की ले देकर खून के रिश्तेदार संबंधी समधी बने हुए। यहाँ के लोग सभी मेहमानों की खातिरदारी तथा हृदयपूर्वक आवभगत करते हैं। श्री शनिदेव की लोहा एवं पत्थर युक्त दिखाई देने वाली काले वर्ण वाली 5 फुट 9 इंच लंबी तथा 1 फुट 6 इंच चौड़ी मूर्ति जो आंगन में धूप ठंडक तथा बरसात में रात दिन खुले आकाश के नीचे है। इसके संदर्भ में स्थानीय बुजुर्गों से सुनने में मिला है कि लगभग 350 वर्षों पहले सिंगणापुर में मूसलाधार घमासान बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि सामने से कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। खेती पूर्ण पानी तथा बाढ़ से बह रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी तेज बारिश होगी। शायद अब तक वहां इतनी बारिश नहीं हुई। फलस्वरूप इस छोटे से देहात के आसपास बाढ़ आई और गांव के बगल से पांच नाला बहता था। प्रस्तुत श्याम वर्ण पत्थरनुमा श्री शनि भगवान की मूर्ति बहकर आई और पड़ोस के ही बेर के पेड़ से अटक कर रुक गई। वर्षा कम होते ही बाढ़ भी कम हुई, अतः कुछ लोग अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हुई कहकर संतुष्ट हुए। गांव में खेती के साथ साथ पशुपालन भी व्यवसाय है, अतः गायें भैंसे आदि चराने के लिए कुछ गोपाल चरवाहे मवेशी चराने के लिए पांच नाला के तट पर गए। वहां उन्हें बेर के पेड़ में से एक काले रंग की बड़ी शीला दृष्टिगोचर हुई। इसे देखते ही वे दांतों तले अंगुली दबाने लगे कि इतनी बड़ी शीला यहाँ बहते बहते कैसे अटक गई। एक दूसरे को दिखाया करते करते 4-5 गोपाल इकट्ठे हुए। बातचीत के बाद उन्होंने जिज्ञासावश अपनी लाठी की नोक से शीला को स्पर्श किया। कुदरते ही उस स्थान से टप 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 खून बहने लगा। फलस्वरूप वहां एक बड़ी चोट के कारण जख्मवश दिखाई दी। वह आघात स्पष्ट प्रतिबिंबित हो रहा था। खून को बहते देखकर लड़के डरने लगे। कुछ तो रक्तस्राव को देखकर भागने लगे थे। वे अपनी गायों को छोड़कर सकपकाते हुए भागकर गांव में आए। ग्राम में बुजुर्ग तथा अभिभावक माता पिता पूछने लगे कि क्या हुआ, डरते क्यों हो, भागकर क्यों आए, अपनी गायें कहाँ हैं। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने बड़ों को शीला का चमत्कार कथन किया। हकीकत सुनकर बड़े भी विस्मयचकित हुए। शीला के रक्तस्राव की खबर हवा की तरह सर्वत्र फैल गई। सारे लोग घर छोड़कर वह करिश्माई देखने पहुंच गए। प्रस्तुत चमत्कार को तो देखते ही रहे, सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। शाम ढलते ही रात होने लगी थी। सब लोग वापस अपने घर चले गए कि कल सुबह कुछ करेंगे। प्रस्तुत निर्णय के साथ लोग रात में खा पीकर सो गए। सोए तो सही, लेकिन प्रस्तुत अलौकिक घटना के कारण रात भर किसी को अच्छी नींद नहीं आई। कुछ लोग रात्रि योगा करते रहे तो कुछ अनिच्छा से आंखें बंद कर सोने जा रहे थे, तो कुछ आलसाए हुए निंद्रा की झपकी ले रहे थे कि श्री शनिदेव स्वप्न दृष्टांत अचानक उसी रजनी बेला में एक स्थानीय निवासी को थोड़ी सी नींद आई और नींद में श्याम ने जो चमत्कार देखा था उसी संदर्भ में सपने में उससे शनिदेव ने जो बातचीत की उसका अंश इस प्रकार है। कल तुमने गांव वालों ने गोपालों ने जो कुछ देखा है वह सब सच है। आप कौन बोल रहे हैं? भक्त, मैं साक्षात शनिदेव बोल रहा हूँ। मुझे वहां से ले जाइए और मेरी प्रतिष्ठापना कीजिए। इस प्रकार शनि भगवान ने उससे कहा। दूसरे ही दिन उस भक्त ने गांव के लोगों को अपने सपने के बारे में कथन किया, जिसे सुनकर लोग दंग हुए। उस भक्त के कहने पर गांव के लोग बैलगाड़ी लेकर मूर्ति के पास पहुंचे जो बेर के पेड़ में अटकी हुई थी। मूर्ति को उठाकर बैलगाड़ी में चढ़ाने का प्रयास सभी कर रहे थे, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। सभी निराश तथा हताश हुए। दिन भर प्रयत्न करने के बावजूद मूर्ति टस से मस नहीं हुई। अंत में मूर्ति गाड़ी में न चढ़ने के कारण लोग मायूस होकर अपने अपने घर लौट आए।
दूसरे दिन फिर शनि भगवान ने अपने उसी भक्त के सपन में आकर निवेदन किया कि बेटा, मैं उस स्थान से तभी उठूंगा जो उठाने वाले रिश्ते में सगे मामा भांजे हो, वे ही मुझे उठाकर कटी बेल की डाली पर डालेंगे। दूसरा, जो बेल जोतेंगे वे काले वर्ण के हो तथा वे भी रिश्ते में मामा भांजे हो। भक्त की नींद खुली तो उसने पाया कि वह तो रात की नींद में रहा। सुबह उठकर उसने यह दृष्टांत गांव वालों को बताया और गांव वालों ने भी स्वप्न दृष्टांत के अनुसार ही किया। तब कहीं मूर्ति कटी हुई बेर की डाली पर डाली गई। यह कितने ताज्जुब की बात रही कि जहां पहले मूर्ति को एक साथ अनेक लोगों द्वारा उठाने का प्रयास रहा, लेकिन प्रयास व्यर्थ रहा। जब केवल दो सगे मामा भांजे उठाने लगे तो वे सफल हुए। मनुष्य स्वभाव या भक्त के एक स्वभाव की बात यहाँ देखने लायक है। जिस भक्त के सपने में शनिदेव आते रहे, उसने मन ही मन में उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अपनी ही जमीन में करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस जमीन पर से मूर्ति जरा भी हिलने को तैयार नहीं थी। अतः आज जिस स्थान पर मूर्ति स्वाभिमान है, उसी स्थान पर आते ही हलचल हुई और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्रस्तुत चमत्कार के साक्षी तब गांव के सारे लोग थे। कई दिनों तक मूर्ति जमीन पर मामूली चबूतरे पर थी। अब जो चबूतरा दृष्टिगोचर हो रहा है वह तब नहीं था। इसका भी एक किस्सा है। सोनई के एक भक्त है श्री जवाहरमल धनी सेठ होने के बावजूद उन्होंने पुत्र रत्न नहीं था। अतः उन्होंने श्री शनिदेव की से करबंद प्रार्थना की, अगर मेरे बेटा हुआ तो मैं यहाँ एक सुंदर सा चबूतरा बना दूंगा। प्रकृति में ऐसा खेल हुआ। शनि भक्त जवाहरमल सेठ के को कुछ दिनों बाद पुत्र होने के संकेत प्राप्त हुए। तब उसने फौरन यह चबूतरा बना दिया। यह गौरतलब है कि जब चबूतरे का निर्माण चल रहा था तब कुछ भक्तों ने यह निवेदन किया कि अब काम चल ही रहा तो क्यों न प्रस्तुत मूर्ति को पूरी नीचे से निकालकर अच्छा सा चबूतरा बनाया जाए और फिर प्रतिष्ठित किया जाए। हाँ, ना नुकुर में कुछ भक्तों ने अंदर खोदकर मूर्ति की पूरी निकालने की कोशिश की, लेकिन सारे हतबल हुए। नीचे काफी खुदाई की, फिर भी मूर्ति और भी नीचे दिखती रही, रस से मस नहीं हुई। महान आश्चर्य को देखकर सभी ने शनिदेव की पुनः प्रार्थना की कि मैं मार्गदर्शन करे। फिर एक भक्त को दृष्टांत हुआ जिसमें आदेश था कि केवल चबूतरा बनाओ, मुझे उठाने या हिलाने का प्रयत्न न करे। फलस्वरूप मूर्ति के चारों ओर 3 फुट का चबूतरा बनाया। अतः आज हमें श्री शनिदेव की मूर्ति जितनी ऊपर दिखाई देती है उतनी नीचे भी है। अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। जय श्री शनिदेव।